हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जिसका नाम है हमारा त्रिकोणमिति। दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का पार्ट 1 होगा, यानी ये पहला लेक्चर होगा त्रिकोणमिति का। तो इस लेक्चर को आपको अंत तक देखना है क्योंकि जितना भी बेसिक आपको मिलेगा इस चैप्टर में वो इसी क्लास में मिल जाएगा। ठीक है ना। कौन कौन से फार्मूले आपको लगाने हैं, कौन कौन सा ट्रिपलेट याद करना है ना, और क्या होता है इसका यूज, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। नए हो तो जब तक देखना जब तक आपको वीडियो पसंद लगे, और जब ज़्यादा पसंद लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक जानकारी की। देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं उसकी गणना करना, उसके सारे जो पहलुओं को जांच करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना। ये परिभाषा कभी पेपर में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप बताओगे कि ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं उसकी अच्छे से जाँच परख करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो, त्रिकोणमिति में बेसिकली आपको सीखना क्या है, पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति है ये आपके समकोण त्रिभुज पर वर्क करती है। पूरी की पूरी जो आपकी त्रिकोणमिति है ये समकोण त्रिभुज पर वर्क करती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जरा इधर देखो भाई। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए भैया, 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है वो सदैव राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण त्रिभुज, मान लिया यह एक त्रिभुज है हमारे सामने, तो मैं इसका नाम दे दूं ए बी और सी। हमने कहा ये एक त्रिभुज है आपके समक्ष। ठीक है ना। तो जो ये आकृति बनी ना, जब भी त्रिभुज में एल आकार की आकृति बनेगी तो वो क्या होगा, हमेशा समकोण होता है। जब एल आकार की आकृति बनेगी तो यहाँ देखो एल आकार की आकृति बन रही ना, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा। और याद रखना इसमें मेरे दोस्त होता क्या है कि 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा होती है, यानी अगर मैं भुजा करूँ AC की, अगर मैं AC बताऊँ AC, तो इसको हम क्या कहते हैं, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। मेरे दोस्त इस बात को याद रखना, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और बची भुजा AB और BC, तो इसमें से एक तो आधार हो सकता है भैया, एक आधार होगा, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। बात को समझना, एक आधार होगा एक ऊंचाई होगा, या तो ये आधार होगा या तो ये ऊंचाई होगा, और या फिर ये आधार होगा और ये ऊंचाई होगा। इतनी बात आपको समझना ही समझना। कभी कभी कहेगा कि ये आधार है, कभी कभी कहेगा कि ये आधार है। ये दोनों परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन ये कभी परिवर्तित नहीं होती है। यह सदैव 90 अंश के ठीक सामने की भुजा ये होती है, कर्ण होती है। अब मेरे दोस्त बात को समझना, जो कर्ण भुजा होती है, जो कर्ण भुजा, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। मैंने क्या बोला, कर्ण भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, इस बात को भी याद रखना, सबसे बड़ी भुजा होगी। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पकड़ना है, एक आता है पाइथागोरस परिमेय। आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। तो इधर देखो भैया, पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस परिमेय। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस इसी परिमेय से हमें क्या होगा, सारा खेल खेलना होगा इसी परिमेय से, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें लंब की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आधार को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब
स्क्वायर। अगर आधार की जरूरत पड़ेगी तो लंब को इधर ट्रांसफर कर देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता नहीं होंगी, जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप हमें पता नहीं होगी, तब तक हम चीज़ें नहीं सॉल्व कर सकते हैं। हमें तीनों भुजाओं की माप पता होनी चाहिए, और तीनों भुजाओं की माप पता करने के लिए ही ये आपको दिया जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतनी बात समझ गए हो ना कि त्रिकोणमिति क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं उसकी अच्छे से जांच परख करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। बेसिकली त्रिकोणमिति जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी दो भुजाओं में से एक आधार होती है, एक लंब होती है। यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। ये आपके चैप्टर में पहला कंसेप्ट होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। अब देखो हम थोड़ा सा इसमें आगे पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी हम सीखेंगे। बहुत अच्छे से चीज़ों को नोट करना, क्योंकि यहीं से मेरे दोस्त आपका बेसिक क्लियर होगा और सारे क्वेश्चन आप यहीं से ट्रैकल कर पाओगे, है ना। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति के अनुपातों की, तो त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं अगर मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात होते हैं। अब कौन कौन से अनुपात होते हैं जरा इधर देखो। एक होता है आपका साइन, है ना, और एक होता है आपका कॉस, एक होता है आपका टैन, देन उसके बाद होता है आपका कॉशेक, फिर होता है आपका सेक, फिर होता है आपका शेक, और लास्ट में आ जाता है आपका कॉट। बस ये 6 रेशियो ही आपको याद करना, यही होते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये आपको याद रखना है। अब मेरे दोस्त एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, क्या कि लाल बटे कक्का पढ़ा है ना भैया, लाल बटे कक्का। या अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर, है ना, ये सब सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो आप देखो यहाँ पर भी टोटल 6 लेटर हैं और यहाँ हमारे पास टोटल 6 अनुपात हैं। तो होता क्या है, ये जो एल होता है एल, ये क्या होता है, ये होता आपका साइन, ये साइन होता है। ये जो ए होता है ये होता है आपका कॉस, और जो एल होता है ये एल से क्या होता है फिर वाला, तो ये होता है आपका टैन। देन अगर मैं ए की बात कर लूँ तो ये होता है आपका कॉट, और ये होता है आपका सेक, ये क्या होता है आपका सेक। देन इसकी बात कर लें तो ये होता है आपका कॉसेक, ठीक है ना। अब देखो हमने कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता, मान लिया कोई एंगल रहा होगा भाई, एंगल रहा होगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त देखो साइन थीटा इसकी वैल्यू मतलब ये क्या है, एल बाई के है, और मैं बता दूं ये एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण है। अभी बताया राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल 3 साइडें होती हैं, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होना है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी एल बाई के हो जाता है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। अब वही बात कर लें कॉस थीटा की। तो अगर मेरे दोस्त मैं कॉस थीटा पूछूं तो जरा हमें देख कर बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होगा। कॉस की वैल्यू ये है ना, तो ये क्या है भैया, आधार बटे कर्ण, ए बाई के है ना, तो ए से आधार बना और के से क्या बना, कर्ण। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं ए बाई के रूप में, ए बाई के रूप में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। मैंने पूछा टैन थीटा का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर टैन थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई के, एल बाई ए का मतलब लंब बटे आधार। तो हम टैन थीटा बराबर बताएंगे तो आप कहोगे सर टैन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार, यानी कि एल बाई ए होता है। अब इस 3 अनुपातों को याद करने के
बाद आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है। अगर मैं कह दूं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो इसका रिश्ता इससे होगा कॉसेक से। साइन जो होगा वो कॉसेक का उल्टा, कॉसेक जो होगा वो साइन का उल्टा। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा कि नहीं होगा? वहां से भी देख लो, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ओके, अगर मैं कहूँ सेक थीटा बराबर क्या होगा तो सेक कॉसेक से रिलेशन रखेगा, अगर कॉस सेक कॉस से रिलेशन रखेगा। अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक क्या हो जाएगा भैया? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, सेक बराबर कर्ण बटे आधार हो गया। वहीं मैं बात कर लूँ कि टैन थीटा बराबर, अगर आपका टैन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट क्या हो जाएगा? टैन का अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। बोलो क्या हमारी बात से आप सहमत हो भैया? हमारी बात से आप सहमत हो ना? तो आपको बेसिकली इतना ही याद रखना कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक ना? इसका उल्टा करते जाओगे तो आपको कॉसेक, सेक और कॉट के मान पता चलेंगे। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। क्लियर? इतनी बात हो गई ना? एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़ा सा आके इसमें पहुंचते हैं। ठीक है ना? अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं और आपको एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है। जरा देखो इधर, इधर देखो भाई, एग्जाम्पल को आप कैसे लगाओगे। अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका उत्तर बताओ। हमने आपसे कहा कि यदि, क्वेश्चन को समझना मेरे दोस्त, हमने कहा कि यदि साइन थीटा बराबर, भाई हमने कहा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात बताओ। शेष त्रिकोणमिति अनुपात बताओ। ये मैंने आपसे बता दिया कि शेष त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताना है। अब आप कैसे लगाओगे? सबसे पहला कंसेप्ट आपको क्या पकड़ना है ऐसे क्वेश्चनों में? जरा इधर देखो, इधर देखो, ऐसे कौन सा कंसेप्ट हम पकड़ें? तो आप जरा हमें ये बता दो कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। अभी मैंने बताया, आप बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो भैया लाल बटे कक्का से मैंने अभी आपको याद कराया है, लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण होगा, सॉरी लंब बटे कर्ण होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखो इसका मान दिया गया, साइन थीटा हमें 3/5 दिया गया, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसमें लंब 3 होगा और कर्ण कितनी होगी? 5 होगी। अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, जरा मेरे भाई बात को समझना, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो ये हमारा 90 अंश है। ये अपने मन से बनाना है, इसको कोई बुक में हो या ना हो, इसको आप अपने मन से बना लेना समझने के लिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 अंश है, तो ये भुजा कर्ण होगी कि नहीं होगी? मैं अगर इसका नाम दे देता हूँ ए, बी और सी, तो अभी बताया 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण, कर्ण है AC और AC की लंबाई 5, तो ये हमने रख दिया 5 हो गया। ओके, अब लंब दिया गया, अब चाहे इसको लंब मान लो चाहे इसको मान लो, डजन मैटर। तो अगर मैं लंब 3 इसको मानता हूँ तो हमने माना 3। क्या आपको BC की लंबाई पता है? क्या आपको BC की लंबाई पता है? और मैंने अभी बताया कि जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं पता होंगी तब तक हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बता सकते हैं। तो बेसिकली हम तीसरी जो BC साइड है इसकी जो हम माप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी पढ़ रखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर।
कर्ण कितना दिया गया क्वेश्चन में 5, तो हम यहाँ 5 पुट कर देंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस भाई ये आधार बचा तो हम यहाँ से लग सकते हैं BC का स्क्वायर। बात बिल्कुल क्लियर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस में इधर आ जाएगा बराबर उधर बचा BC का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो 16, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, ये आ गया BC। तो BC अंडर रूट 16 का मतलब 4 आ गया। अब देखो ये BC कितना आ गया मेरे दोस्त, तो BC आ गया 4। अब हमें तीनों साइडें पता चल गई। अगर मेरे दोस्त तीनों साइडें पता चल गई तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर सकते हैं। सबसे पहले cos थीटा, देन उसके बाद हमारा क्या आएगा cos के बाद tan थीटा, और tan थीटा के बाद हमारा आएगा cosec थीटा, cosec थीटा के बाद हमारा आएगा sec थीटा, और sec थीटा के बाद क्या आएगा cot थीटा आएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ कि ये होता है लाल बटे कक्का, भाई ये साइन होता है, ये cos होता है और ये tan होता है, ये आपका cot होता है, ये आपका sec होता है, ये आपका cosec होता है। इतनी बात से तो आप सहमत ही होंगे। अब मैं पूछूँ cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर मैं यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिखता हूँ तो जरा हमें देख कर बताओ आधार क्या होगा, 4 होगा। आधार क्या होगा 4 होगा। जरा मेरे दोस्त एक बात को समझना, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात को समझना। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आधार क्या होगा। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर प्रॉपर कोई एंगल नहीं दिया गया। अगर मैं कह देता हूँ जहाँ साइन थीटा दिया गया, मैंने कहा कि ये थीटा है, हमने कहा कि ये थीटा है, मैंने क्वेश्चन में माना कि ये थीटा, वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो हमने साइन थीटा इसको माना। अब थीटा के जो सामने भुजा होगी, थीटा के जो सामने कोण के जो सामने भुजा होगी यह सदैव लंब होती है। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं हो? जो एंगल होगा इसके सामने जो भुजा होगी सदैव लंब होगी। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण, तो बचा क्या, ये आधार बचा। तो भैया आधार हम कितना लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं, 4 बटे कर्ण कितना है 5। तो भैया cos थीटा की वैल्यू आ गई 4 बटे 5। क्लियर बात ना। tan की बात करें, tan होता है लंब बटे में आधार। भाई tan होता है लंब बटे में आधार। लंब कितना है, तो लंब एंगल इसको माना तो लंब ये कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे आधार कितना है, तो ये 4 हो गया, 3 बटे 4 हो गया। अगर मैं कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक क्या होता, अपोजिट होता है साइन का। अगर साइन 3 बटे 5 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5 बटे 3। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं बनती है। अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। अगर कॉस 4 बटे 5 है तो सेक कितना हो जाएगा 5 बटे 4 हो जाएगा। अगर मैं कॉट की बात करता हूं तो कॉट किसका अपोजिट होता है, टैन का अपोजिट होता है, टैन का अपोजिट। अगर टैन 3 बटे 4 है तो कॉट कितना हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने निकल आए हैं, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने निकल आए हैं। क्या आप इस चीज़ से सहमत हो सकता है आपको ये एंगल वाली बात ना समझ में आई हो सकता है एंगल वाली बात ना समझ में आई हो। तो अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसको समझाता हूँ एंगल वाली बात को। ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं एंगल वाली बात को, है ना। एक बार क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गई बात ना। अब देखो मेरे दोस्त, अब चीज़ों को समझना है आपको, बस यही कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर हमें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे और चीज़ों को साथ में सीखते भी जाएंगे, उसमें कोई दो बातें नहीं है। ज़रा आओ देखो, यहाँ पर मैंने कहा कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इसका ऐसे नाम दे दिया ए बी और सी, ए बी और सी। अब हमने आपसे एक वैल्यू कहा कि मान लिया हमने कह दिया कि साइन ए बराबर पी बाई क्यू, हमने कह दिया साइन ए बराबर पी बाई क्यू है। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि यहाँ पर इस बार थीटा ना देकर क्या दिया गया, एंगल दिया गया।
क्या दिया गया, एंगल दिया गया। थीटा न देकर आपको क्या दिया गया, एंगल दिया गया है। तो आपको इस एंगल को मानना है भाई। थीटा आप इस एंगल को मानोगे। थीटा किसको मानोगे, जो एंगल का नाम दिया रहेगा, जो एंगल का नाम दिया रहेगा वो आप एंगल मानोगे। तो अगर मैं इस एंगल को मानूंगा तो इस एंगल के हिसाब से यह भुजा हमारी लंब होगी। भाई जो एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके ठीक सामने की लंब होगी। और आपको ये पता है ये 90 अंश है, और 90 अंश के ठीक सामने भुजा क्या होती है, कर्ण हो जाती है। लंब कर्ण हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये किस हिसाब से, तो ये इस हिसाब से बात बन गई बात ना। वहीं पर अगर मैं दूसरा ट्रायंगल बना दूं, हमने कहा ऐसे आपका दूसरा समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इसका नाम रख देता हूं ए बी और सी, इसका नाम ए बी और सी रख दिया, लेकिन इस बार मैंने कहा कि आपका जो एंगल है वो साइन सी बराबर पी बाई क्यू, हमने कहा साइन सी बराबर पी बाई क्यू कहा है। तो इस बार एंगल हम ए को नहीं लेंगे, जो एंगल हमें दिया गया क्वेश्चन में, कौन सा एंगल दिया रहेगा, जो दिया गया है। यहाँ एंगल सी दिया गया तो इस बार हम क्या लेंगे, इस बार एंगल सी हमें लेना है। इस बार एंगल सी हमें लेना, और जैसे हमने एंगल सी लिया तो इसके सामने ठीक भुजा क्या बनी, ए बी। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर ये लंब है तो ये आपका 90 डिग्री है, 90 अंश, और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। बची ये भाई 3 ही भुजा है, लंब कर्ण और बची ये, तो ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या होगा भाई, आधार हो जाएगा। आप देखो सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई। सारा खेल इस पे किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल आप ऐसे नोट्स बना सकते हो ताकि जब भी आप अपने नोट्स पलटो तो चीज़ें बिल्कुल ताज़ा हो जाएं, ठीक ना। एंगल पे डिपेंड करेगा, लंब आधार। अगर हमें क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया गया है तो ये हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी। लेकिन वही कर्ण अपने आप में फिक्स होती है। कर्ण हमेशा राइट एंगल के सामने बनती है, समकोण के सामने बनती है। क्या आप हमारी बात से सहमत हो, बोलो क्या आप हमारी बात से सहमत हो भाई, हो ना। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसका उत्तर बताने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसका उत्तर बताने की कोशिश करना है आपको। चलो देखो, हमने अगला क्वेश्चन दिया और अब उसका उत्तर आपको बताने की कोशिश करना है ना। हमने कहा एक आपके सामने हमने क्या बना दिया, आकृति बना दिया। हमने एक आपके सामने ऐसे वाला ना, ऐसे वाला, हाँ ऐसे वाला हमने बना दिया, और हमने कहा ये एक, इसका नाम है पी क्यू आर, इसका नाम है पी क्यू आर। अब इस आकृति में आपको हमने कहा कि इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा। हमने कहा कि यदि tan r बराबर, भाई tan r बराबर हमने कहा कि 6/8 है। tan r बराबर हमने कहा 6/8 है। तो हमने आपसे कहा मेरे दोस्त, हमने क्या कहा, हमने कहा साइन r प्लस में कॉस r का मान बताओ। साइन r प्लस में कॉस r का मान बताओ। कितने साथी बता सकते हैं इस उत्तर का जवाब? हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग इसका उत्तर बता सकते हैं? ज़रा मेरे दोस्त बातों को समझना। इस क्वेश्चन से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप एंगल वही लोगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। भाई एंगल के हिसाब से हमारी लंब और आधार क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, है ना। तो एंगल किसको लेंगे, हम आर को लेंगे। भाई क्वेश्चन में हमें दिया गया, जरा यहाँ नज़र मारो, हाँ ऐसे वाला यहाँ पर, तो एंगल हमें आर दे रखा है। तो कहने का मतलब हम एंगल किसको मानेंगे, आर को मानेंगे। अगर एंगल आर को मानेंगे तो जरा बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है। तो आपने ऐसे वाला लिख लिया कि tan थीटा बराबर लंब बटे लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। और tan कहाँ आता है, यहाँ आता है l/a, यानी हम कह सकते हैं l/a होता है। l का मतलब लंब, a का मतलब आधार होता है।
तो अब हमने एंगल आर को माना, यानी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगी। तो वी कैन से दैट कि लंब इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर हमने एंगल इसको माना है तो इसके सामने की ठीक भुजा लंब होती है, यानी लंब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सहमत हो हमारी बात से आप ना। अब आपको आधार देखना है, ये तो आपको सुनिश्चित है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ये 90 अंश है और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा ये कर्ण होती है। ये क्या होती, कर्ण होती है। अगर ये 6 है, कर्ण आपको पता नहीं, आधार पता है कितना, 8, ये 8 हो गया। अब इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। जरा देखो, आपसे मान किसका पूछे हैं, मान पूछे है साइन और प्लस में कॉस आर का मान पूछे है, साइन आर प्लस में कॉस आर का मान पूछे है। तो जरा देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी मैं यहाँ लिखूंगा लंब बटे में कर्ण प्लस में कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये हो गया आधार बटे में कर्ण हो गया। जरा मेरे दोस्त बताओ, आप देखो दोनों में कर्ण भुजा है, दोनों में कर्ण भुजा है, लेकिन हमें तो कर्ण का मान नहीं पता है। अब क्या करेंगे, हमें तो कर्ण का मान नहीं पता है, तो हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, हम लगाएंगे अपने पाइथागोरस परिमेय। हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय, जो मैंने अभी आपको बताया है, ऐसे वाला ना, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के, है ना। अब हमें कर्ण ज्ञात करना, मान रखेंगे सर, लंब कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6, और आधार कितना है 8, ये हो जाएगा 8। तो हम कह सकते 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, और ये स्क्वायर, ये चूंकि कर्ण स्क्वायर का मान था ना, तो स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो रूट इधर सटाऊंगा, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर 10 आ जाएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो, कर्ण बराबर 10, यानी ये जो इसकी लंबाई है आर पी आर, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई, अब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई। जब तीनों चीज़ें पता चल गई ना, तो अब हम वैल्यू रखेंगे। लंब कितना है, अकॉर्डिंग टू एंगल आर, अकॉर्डिंग टू एंगल आर, ये हो गया लंब। तो आर के हिसाब से लंब कितना, 6, तो हमने रखा 6 बटे कर्ण कितना आया है, 10 आया है, प्लस आधार कितना है। तो जब एंगल आर को माना, देखो एंगल आर क्वेश्चन में दिया गया, तो एंगल आर दिया गया, तो ये तो लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार, यानी ये कितना हो गया 8, और कर्ण तो फिक्स है, हो गया 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे तो 10 आ जाएगा, 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया, 8 6 14। जब काटेंगे तो 2 7 14 और 2 5 कितना हो गया 10, यानी 7 बटे 5 क्या आएगा, उत्तर आएगा, 7 बटे 5 क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या सीखा कि इसका बेसिक फंडा और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी ये पार्ट 1 था, मैंने फिर से कहा ये क्या था, पार्ट 1 था। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपके बुक के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। त्रिकोणमिति का सिंगल क्वेश्चन भी आपके बुक का नहीं बचेगा। समझना आपको बस इतना ही था जो मैंने आज आपको बताया है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो मेरे दोस्त वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मित्रों को आप शेयर कर देना। ओके ना। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।